हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आपकी टीचर नेहा और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की क्यूरियोसिटी बुक की सीरीज़, जिसमें मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन दूंगी। इज़ इट ओके बच्चों? तो चलिए बिना समय वेस्ट किए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 1 से। चैप्टर का नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, मतलब विज्ञान का अनूठा संसार, विज्ञान का अद्भुत संसार। वंडरफुल का मतलब होता है आपका बेटा अनूठा, यानी कि अद्भुत, जिसे आप अमेजिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो विज्ञान के एक इस अनूठे, इस अद्भुत संसार में के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। As human beings, we have always been curious about our surroundings. आपको पता है जितने भी मानव हैं वो क्या है, अपने आसपास के चीज़ों के लिए, अपने आसपास उपस्थित चीज़ों के बारे में जानने के लिए क्या रहते हैं, हमेशा उत्सुक रहते हैं। क्यूरियस का मतलब बेटा उत्सुक, ठीक है, या जिज्ञासु भी आप बोल सकते हैं, जिसको जानने की इच्छाएं रहती हैं, कुछ ना कुछ जानने की इच्छाएं रहती हैं। We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. क्या होता है, हम बचपन से ही अपने आसपास के जो क्षेत्र है उसके बारे में क्या करने लग जाते हैं, हम एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, हम खोजने लग जाते हैं और क्या करने लगते हैं, आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कि उनके बारे में सवाल पूछने लग जाते हैं। Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? क्या बच्चे आप लोगों ने कभी खोज की है? क्या आप कभी किसी चीज़ के बारे में पता लगाकर खुश हुए हो? कब? अपने विद्यालय के प्रारंभिक स्टेज में, प्रारंभिक स्तर में, यानी कि अभी तक जैसे जैसे आप क्लासों में बढ़ते गए हो, क्या आपने 5th क्लास तक कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर किया है? As you enter in the middle stage, we will continue this fascinating journey trying to explore and understand the beautiful world we live in. अब हम जैसे जैसे इस चैप्टर के या इन क्लास के मध्य में बढ़ते जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक आकर्षक यात्रा करेंगे ये समझने के लिए, ये एक्सप्लोर करने के लिए कि जो हमारा ब्यूटीफुल संसार है जिसके अंदर हम रह रहे हैं उसके अंदर क्या क्या नई नई चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमें एक और वर्ड मिला बेटा, यहाँ पर हमें एक वर्ड मिला फैसिनेटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैसिनेटिंग? दिस इज आकर्षक। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस। और इसी के लिए हमारे पास इस क्लास में जोड़ दिया गया है, हमारे पास ऐड हो गया है एक सब्जेक्ट, एक विषय, जो क्या है बेटा आपका विज्ञान। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसीलिए ये बुक क्या कर रही है, ये बुक आपका क्या कर रही है, ये बुक कह रही है कि आपके इस अद्भुत संसार में स्वागत है, वेलकम है। आगे बढ़ते हैं। आप साइड में देखेंगे बेटा एक क्वेश्चन बॉक्स है। क्वेश्चन बॉक्स कह रहा है व्हाट इज साइंस, ये विज्ञान है क्या, क्या है ये साइंस? तो इसका आंसर आपको इसी के सामने बिल्कुल मिलेगा। पढ़ते हैं इसके बारे में। Science is a way of thinking, observing and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe. विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक ऐसा माध्यम है जो क्या करता है, जो इस संसार की अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग मिस्ट्रीज को, रहस्य को क्या करता है, हमारे सामने खोलने का काम करता है। कौन? साइंस। Think of it as a big adventure. We ask questions, explore the world and try to understand how things work. हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हम क्या करना शुरू कर देते हैं, हम क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं, हम लोग ये समझने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये सब होता कैसे है। ठीक है, and for this the important thing is to have curiosity, which is where the title of this book comes from. और इसी को समझने के लिए हमारे पास एक शब्द आता है बेटा, क्या? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या है बेटा? क्यूरियोसिटी इज जिज्ञासा। जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा।
ठीक है। और क्योंकि इस चैप्टर में यानी साइंस के बारे में पढ़ पढ़ के आपको क्या मिलेगी, आपको अंदर से जिज्ञासा होगी, उत्सुकता होगी कुछ चीज़ें जानने की। इसीलिए यहाँ पर आपकी जो इस बार बुक का जो टाइटल आया हुआ है वो क्या है बेटा आपका, वो बुक का जो आपका टाइटल है वो भी क्या है, क्यूरियोसिटी। इतनी बात समझ में आई सभी बच्चों को? आगे बढ़ते हैं। Whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. बेटा चाहे आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ो, टाइनी ग्रेन ऑफ सैंड छोटे छोटे रेत के कणों के बारे में, या मासिव माउंटेन्स विशाल पर्वतों के बारे में, या ग्रासेस के छोटे छोटे कणों के बारे में, पत्तियों के बारे में, या फिर गहने घने जंगलों के बारे में, हमेशा जब भी आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगोगे, समझने लगोगे, तो आपको हमेशा कुछ न कुछ नया और एक्साइटिंग खोजने के लिए मिलेगा। Have you ever looked up at the night sky and wondered why the stars shine? क्या आप लोगों ने कभी स्काई की तरफ देखा है? आपने चमचमाते हुए तारे तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि ये शाइन क्यों करते हैं, ये चमकते क्यों हैं? और watched a flower bloom and wondered how it knows when to open. और आपने बहुत सारे फूलों को खिलते हुए भी देखा होगा, लेकिन उनको कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? ब्लूम मीन्स बेटा खिलना। ब्लूम का मतलब क्या होगा यहाँ पे? ब्लूम का मतलब होगा खिलना, ठीक है। तो आपने देखा है कि तारे चमचमा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, लेकिन उनको कैसे पता चलता है कि हमें चमचमाना है या मुझे खिलना है? तो इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इन सभी चीज़ों के आंसर्स मिलते जाएंगे। These are just a few of the many mysteries that science helps us unravel. ये वही बहुत सारे क्या हैं? ये वही बहुत सारे रहस्य हैं जिनके बारे में जानने के लिए हमें साइंस मदद करता है। अनरेवल का मतलब क्या होता है बेटा? जिनकी मिस्ट्रीज सुलझाने का काम करता है आपकी क्या? विज्ञान, आपकी साइंस। The most wonderful thing about science is that it is everywhere. तो सबसे रोचक बात क्या है साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में, कि ये बेटा हर जगह प्रेजेंट है। From the depths of the ocean to the vastness of outer space, from what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground, some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. तो क्या कह रहा है हमारा चैप्टर? कि साइंस जो है बेटा वो हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ से? समुद्र की गहराइयों से। डेप्थ का मीन्स यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर इसका मीनिंग होगा गहराई। समुद्र की गहराइयों से हमारे जो स्पेस है, ठीक है, जो हमारा अंतरिक्ष है, उसकी व्यापकता, उसकी वास्टनेस तक। सिर्फ यहीं तक ही नहीं, आपकी रसोई में क्या हो रहा है, प्लेग्राउंड में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ये सब क्या लेंगे? ये सब आपको जितनी भी जो हमारी आज तक जो डिस्कवरीज हुई हैं, ये सब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। इन अनएक्सपेक्टेड जगहों पर क्या क्या नया हुआ है, क्या क्या नया चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, इसके बारे में हम लोगों को पता चलेगा। जैसे बेटा आप यहाँ देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पर क्या है? एक ब्यूटीफुल सा पिक्चर है। किसका? माउंटेन रीजन का। माउंटेन रीजन क्या होता है बेटा? ये होते हैं आपके पर्वतीय क्षेत्र, यानी जहाँ पर आपको पर्वत मिलते हैं, जहाँ पर आपको पहाड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है। ये वो आपका माउंटेन रीजन है। ऐसे ही आपको नेक्स्ट पिक्चर्स में देखने के लिए मिलेगा। ये क्या है बेटा आपका? ये है डेजर्ट। डेजर्ट क्या है? रेगिस्तान, जहाँ पे आपको क्या मिलता है? रेत। इसी तरीके से एक कोस्ट, एक तट। तट क्या होता है आपका? जहाँ पे आपका ज़मीन और पानी आपस में मिलते हैं। ज़मीन और पानी आपस में मिलने का मतलब क्या है? कि आपका ज़मीन और समुद्र आपस में जहाँ टकराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं।
वहीं पर आप देखेंगे हमारे पास क्या है, एक अंडर वाटर व्यू ऑफ एन ओशियन। हमारे पास क्या है, समुद्र के अंदर का एक बहुत ही भव्य दृश्य और गैलेक्सी, ठीक है, आकाशगंगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। साइंस इज लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिगसॉ पजल। बेटा साइंस क्या है, ये एक ऐसी पहेली है, ये ऐसी पहेली है जो कभी खत्म ही नहीं होती, ठीक है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू द पजल। जो भी आप नई नई खोज करते जाते हो वो मानो जैसे पहली पहेली का कोई टुकड़ा ही है, वो उसको उसके साथ जोड़ देती है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, और क्या आपको कुछ इसके बारे में एक अच्छी बात पता है क्या, कि देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर कोई सीमा नहीं है किसकी, कि आप कुछ भी खोज सकते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा नई नई चीज़ों का पता लगा सकते हैं। समटाइम्स we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place and needs to be moved. कभी कभी क्या लगता है बेटा, कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे मानो कि इस पहेली का कोई टुकड़ा किसी गलत स्थान पर जुड़ गया है और हमें क्या करना है, हमें उसको वहाँ से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाने की ज़रूरत है। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये नई नई खोजें ही हैं जो हम लोगों को संसार के बारे में समझाती हैं, उनके बारे में बताती हैं। As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought-provoking experiments, and see how some of what we will find out is useful in our daily lives. क्या कह रहे हैं बच्चों? कह रहा है कि जैसे जैसे आप इस किताब को पढ़ते जाएंगे आपके दिमाग में अच्छे अच्छे क्या आने लगेंगे, आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आने लगेंगे। किसके बारे में, नए नए प्रयोग करने के बारे में, ठीक है। और आप जानने लगोगे कि ये सारी चीज़ें हमारे डेली लाइफ्स के लिए कैसे ज़रूरी है, ठीक है। एंड गेस व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। और सोचो क्या होगा जब आप नई नई खोज करोगे। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड। तो आपको समझ आने लगेगा कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इसी पेज पर फिर से हमारे पास एक और क्वेश्चन बॉक्स है बेटा। व्हाट विल बी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। आप इस बुक से क्या सीखोगे, क्या खोजोगे आप इस बुक से, ठीक है। तो इस बुक से हम नई नई चीज़ों के बारे में खोज करेंगे, ठीक है। नई नई चीज़ों के बारे में हम लोग अपनी समझ को बढ़ाएंगे, नए नए रहस्य खोलेंगे। तो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट अवर होम प्लैनेट अर्थ। तो सबसे पहले हम कहाँ से यात्रा आरंभ करते हैं, हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे कहाँ से बेटा, अपनी पृथ्वी से। सभी को पता है कि इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ एंड it has an environment that we must protect. ये एक ऐसा ग्रह है, ये एक ऐसा प्लैनेट है जो क्या देता है बेटा, जिस पर जीवन है, ठीक है। और हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को इसके पर्यावरण की, इसके एनवायरनमेंट की रक्षा करनी चाहिए, इसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। There is an amazing variety of life on earth, plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions of this planet. और सिर्फ हम ही लोग नहीं हैं, ये जो अर्थ है ये किसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक क्षेत्र प्रोवाइड करती है, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करती है। किसके लिए बेटा, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। ये उनको भी सिखाती है कि उनको कैसे रहना है, उनको कैसे वहाँ पर ग्रो करना है। You might have seen a seed grow into a plant, a caterpillar transform into a beautiful butterfly and many more such observations. आपने देखा होगा बच्चे कि कैसे एक बीज, सीड क्या होता है बेटा आपका, बीज,
तो कैसे एक बीज जो है वो आपका प्लांट में बढ़ता है, प्लांट में कन्वर्ट होता है, और कैसे एक कैटरपिलर से आपका बेटा वो एक सुंदर बटरफ्लाई बनती है। और ऐसे ही बहुत सारी और चीज़ें आपने देखी होंगी। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, ये पौधे और ये जानवर कैसे ग्रो करते हैं, ये कैसे बढ़ते हैं। देखिए, जिस बच्चे को नहीं पता है कैटरपिलर क्या है, तो ये बना हुआ है एक फिगर में, ये कैटरपिलर है, ठीक है। ये सीड से एक प्लांट ग्रो हो रहा है, सैपलिंग ग्रो हो रहा है, बेबी प्लांट जिसे बोलते हैं। Of course, to grow we need food to eat, and especially in a large and diverse country like India, food is so fascinating. वास्तव में हमारे बॉडी को किसके लिए ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है बेटा, खाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। सभी लोग खाना खाते होंगे, ठीक है, तो हमें क्या होती है बेटा, खाने की ज़रूरत होती है। और हमारा जो ये भारत है ना, इसमें अलग अलग तरीके की, ये बहुत विशाल देश है, इसके अंदर अलग अलग तरीके के क्या है, आपकी अलग अलग तरीके की वैरायटीज़ हैं, ठीक है। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूजिन्स विद देयर मैनी टेस्टी डिशेज। अलग अलग इस देश में इतने तरीके के पकवान हैं, उनको बनाने की इतने तरीके की जो है क्या है, रेसिपीज़ हैं, बहुत सारी तरीके की डिशेज हैं, ठीक है। जैसे आप सभी बच्चों के घर में भी आपने देखा होगा, आपकी मम्मियाँ रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया नया बनाती होंगी, कोई कोई नई नई डिशेस आपके लिए प्रिपेयर करती होंगी। व्हाट आर दे मेड ऑफ, क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे बनती हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट, तो हम इसके बारे में अब कैसे पता करेंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। अब सिर्फ खाना ही नहीं, खाने के साथ साथ बेटा हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे लिए पानी भी ज़रूरी है, ठीक है। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। पानी कैसा है, पानी आनंदमय पदार्थ है, ठीक है। डिलाइटफुल का मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, आनंदमय, इसको लिख सकते हैं आप आनंदमय, ये आनंददायक भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज करके इधर लिख देती हूँ। आनंददायक, ठीक है। हैव यू एवर जम्प्ड इन अ पडल व्हेन इट रेन्ड, क्या आप कभी बारिश के उन गड्ढों में दौड़े हो जिनमें जब बारिश होती है तो आपने देखा है ना कि कहीं कहीं पर कीचड़ जैसा हो जाता है, तो क्या आप उनमें कभी कूदे हो। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स, क्या आपने कभी सोचा है कि ये बारिश कैसे होती है, क्यों होती है। Have you noticed that the water freezes and becomes ice when cool it, and boils and becomes steam when we heat it? क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि जब आप पानी को ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो बर्फ़ बन जाता है, ठीक है। ये जब आप उसको गर्म करते हो, उबालते हो, तो क्या होता है, वो भाप बनने लग जाता है, ठीक है। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन समर और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर। आप लोग क्या मज़े करते हो, कब, गर्मियों में ठंडे पानी से नहाने में और सर्दियों में ठंडा पानी पीने में मज़े करते हो। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, तो हम कैसे समझेंगे क्या है ये ठंडा गर्म। वेदर इट इज़ वाटर और आवर ओन बॉडी टेम्परेचर व्हेन वी हैव फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पॉर्टेंट। बेटा चाहे क्या हो, चाहे पानी हो या फिर आपकी बॉडी हो, कब, चाहे पानी हो, जब आप उसे गर्म करते हो तो बॉईल करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, पानी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है ना। या आपने कभी देखा होगा कि जब हम लोगों को क्या होता है, जब हम लोगों को बुखार होता है तो हमारी बॉडी कैसा लगने लगता है, जैसे हमारी बॉडी गर्म हो गई है ना, हमारी बॉडी में से हीट निकल रही है, ठीक है। तो ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है, ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज। नेक्स्ट आते हैं, देखो यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा आपको पिक्चर बना के दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है बेटा, ये आपके क्लाउड्स हैं, ठीक है, ये रेनिंग है, बारिश हो रही है, ठीक है, नीचे आपका यहाँ पर पानी है, और देखो अगर दूसरी साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे सूरज निकल रहा है, तो यहाँ पे बहुत ये पानी
जो है आपका ये वेपर बनकर ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। Then again there are so many different things around us. The paper we write on, the metal key, the plastic ruler and the rubber eraser in our box, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in and so many other things. बेटा आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके अराउंड, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, और सब चीज़ अलग अलग तरीके की है। जैसे जो पेपर है जिस पर आप लिखते हो, चाबी जो आपकी मेटल की होती है। ठीक है, प्लास्टिक आपका जो रूलर होता है यानी जो स्केल होता है जिससे आप नापते हो, वो आपका प्लास्टिक का होता है। ठीक है, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स, देखा है आपने आजकल क्या चल रहा है, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स जो होती है, आप ऐसे हल्का सा टैप होता है और वो एक मैग्नेट की तरह ऐसे चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है ना। कपड़े जो आप पहनते हो, वो कप जिसमें आप मिल्क पीते हो, और ऐसी बहुत सी चीज़ें। वट आर दे मेड ऑफ, ये किससे बनी है? वट आर दे मेड ऑफ, ये सब चीज़ें किससे बनी होती हैं? आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, क्या ये सारी चीज़ें अलग अलग पदार्थों से बनी है? हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर, हम इन सभी चीज़ों को एक दूसरे से अलग कैसे करेंगे? ठीक है, सेपरेट मतलब बेटा अलग कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक टीचर है और ये बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या दिखा रही हैं? एक स्टार्स का व्यू दिखा रही हैं। ठीक है, नाइट व्यू दिखा रही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। We all have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. बेटा जैसे जैसे हम इस किताब में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसकी आगे यात्रा करते जाएंगे, आपको वैसे वैसे आपके एक लिस्ट तैयार होती जाएगी नई नई चीज़ों की। ठीक है, बट वाई लिमिट्स आर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये क्वेश्चन सिर्फ पृथ्वी के बारे में ही क्यों है? We can ask questions on things beyond the sun, the moon and the millions of stars that shine in the sky. ये सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? हम इससे अलग भी क्वेश्चन सोच सकते हैं। किसके बारे में? उस सूरज के बारे में जिसको आप चमकते हुए देखते हो दिन में, रात में चांद को जब आप देखते हो, और कई सारे लाखों स्टार्स को जो आपके आसमान में चमचमाते हैं, शाइन करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ पीनट सीड, वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। बेटा चाहे आपको किसी के भी बारे में, किसी की भी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना हो, ठीक है, या किसी के बारे में समझना हो कि कोई चीज़ कैसे मूव करती है, कैसे गति करती है, या फिर आपने देखा होगा कि आप मूंगफली जो है उनको छिलकों से कैसे अलग करते हो, या आप किसी चीज़ के बारे में, किसी चैप्टर के बारे में जानने के लिए ये जो आपके अंदर क्या आएगी, एक इच्छा जागृत होगी, एक इच्छा उत्पन्न होगी। ये किसकी वजह से होगी? ये सब साइंस पढ़ने से होगी। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा वर्ड आपको देखने को मिलेगा, इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब क्या होता है? इच्छा जागृत करना। ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इग्नाइट का मतलब जागृत करना। ठीक है, एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड, और इसके बाद आपके मन में कई तरीके के सवाल पैदा होंगे। वाज इट ओके स्टूडेंट्स? नेक्स्ट फिर से हम आ जाते हैं। साइड में हमारे पास क्या है बेटा? साइड में हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन बॉक्स है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन बॉक्स? हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन, हम अपने आप से अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? हम लोग कैसे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल सकते हैं? अगले पैराग्राफ पर आते हैं। Even though you may have not realized, you have already been finding answers to many of your questions. हालांकि आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी आप क्या करते रहते हो? आप अपने प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढ रहे होंगे, है ना?
आप अभी तक कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसे कोई क्वेश्चन होंगे कि जिनके बारे में आप अभी भी सोचते रहते हो, आप क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करते रहते हो। सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग। देखो कितना अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कह रहे कि मान लो आपका पेन जो है वो लिखना बंद कर देता है। वट वुड यू डू? तो आप क्या करोगे? यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग? जैसे ही आप कोई काम करते जाते हो, ठीक है, उसके बाद आपका पेन अचानक अगर रुक जाता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है? अरे यार ये रुक क्यों गया? यही सोचते हैं आप सभी बच्चे। यू माइट गैस दैट द इंक फिनिश्ड। और सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है कि लगता है इसकी जो इंक है वो ख़त्म हो गई है। यू वुड देन टेस्ट दिस गैस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। इफ इट इज़ एम्प्टी यू वुड नो दैट योर गैस वॉज करेक्ट। अब आप क्या करते हो? जो आपने अनुमान लगाया है कि भई हमारा जो इंक है वो फिनिश हो गया है, उसको चेक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? आप लोग फटाफट से अपने पेन को खोलते हैं और उसके बाद उसकी इंक रिफिल को चेक करते हैं। अगर वो खाली मिलती है तो आप क्या कहते हो कि हाँ देखो जो मैंने अनुमान लगाया था वो सही था, है ना। बट सपोज यू फाउंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश्ड, नाउ वॉट वुड यू डू? लेकिन अगर आप ये पाएँ कि आपकी स्याही ख़त्म ही नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे? You would make another guess. Perhaps the ink might have dried up. फिर आप एक दूसरा अनुमान लगाएंगे, क्या? कि लगता है शायद इंक सूख गई है। ड्राइड अप का मतलब क्या होता है बेटा? सूखना। To test if this guess is correct or not, you will try something else. अब ये वाली बात जांचने के लिए, ये वाली बात पता करने के लिए आप लोग फिर से क्या कुछ और प्रयास करेंगे। फिर आप कुछ और फिर से कुछ और करना शुरू कर देंगे। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क। यही वास्तव में वो चीज़ें हैं जो विज्ञान कार्य करता है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको कि विज्ञान कैसे काम करता है? द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक मैथड। जो ये जानने की आप कोशिश कर रहे हो ना कि आपने अपने ये आपका जो पेन है इसने लिखना बंद क्यों कर दिया है, यही साइंटिफिक मेथड का एक उदाहरण है। नीचे की तरफ आ जाते हैं बेटा एक्टिविटी 1.1 पर। राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व। अब जैसे आपने यहाँ पे एक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा है ना, ऐसे ही आपको और अन्य समस्या के बारे में लिखना है जो आप लोगों ने कभी हल करने का प्रयास किया हो। और सेकंड आपको उसके बारे में क्या लिखना है कि व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, आपने क्या क्या स्टेप्स उनको करने के लिए लिए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। बेटा विज्ञान जो है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ फैक्ट्स को याद रखें, ठीक है, आप सिर्फ प्रयोग करें, ठीक है, ये सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प्स अस फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस। ये क्या है बेटा? ये स्टेप बाय स्टेप आपके क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो? तो क्या चरण है या क्या स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए? आइए उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे कुछ स्टेप्स दिए हैं। फर्स्ट, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमें क्या देखना है बेटा? सबसे पहले हमें ढूंढना है, सर्च करना है किसके बारे में? उस चीज़ के बारे में जो आप लोग समझ नहीं पाते हो। यानी पहले आपको वो चीज़ें देखनी है जिनके बारे में आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्या है? दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंग्स ऑफ क्वेश्चंस अबाउट इट, ठीक है। फिर ये आपको क्या करेगा? ये आपको अचंभित करेगा, है ना, कि उस किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन सोचने के बारे में ये आपको अचंभित करेगा, ठीक है। इसके बाद देन वी गैस अ पॉसिबल आंसर्स टू दैट क्वेश्चन। मतलब आपने कोई चीज़ सोची, फिर आप सोचोगे कि मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है ना। फिर आप उनके क्या करने लगोगे? फिर आप उनके आंसर्स निकालने की कोशिश करोगे, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करते हैं फिर हम? वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशन। फिर आप कुछ क्या करते हो? फिर आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हो कि जो आपने गैस किया है, जो आप अनुमान लगा रहे हो, क्या वो अनुमान ठीक है या नहीं। एंड उसके बाद वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट्स एक्चुअली आंसर्स आवर क्वेश्चन।
फिर आप ये एनालाइज करना शुरू कर देते हो कि जो भी रिजल्ट आपका आया है क्या वो सच में आपके क्वेश्चन का आंसर है या नहीं। इज इट ओके स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। साइंटिस्ट, यहाँ पर एक बहुत अच्छा वर्ड आया बेटा, साइंटिस्ट। साइंस से ही बना है साइंटिस्ट, जिन्हें आप क्या बोलते हैं बेटा? जिन्हें आप बोलते हैं वैज्ञानिक। ठीक है, तो साइंटिस्ट कौन होते हैं? साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी परेशानी का हल खोजने के लिए उसका नई वस्तु की खोज करना शुरू कर देते हैं, है ना। अपनी परेशानियों को सॉल्व आउट करने के लिए वो क्या करने लगते हैं, नई नई चीज़ों की खोज करने लगते हैं। बट anyone who follows the scientific method is working like a scientist। लेकिन क्या कोई व्यक्ति जो इन सब ऐसे वैज्ञानिक विधि का पालन कर रहा है, जो ये साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ कर रहा है, क्या वो साइंटिस्ट की तरह काम करता है? Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker, was there too much water। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो खाना बनाते हैं, है ना, तो खाना बनाने वाले लोग, जैसे आपने भी कभी मम्मी को किचन में देखा होगा, कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग दाल को बॉईल करते हैं कुकर के अंदर, ठीक है, तो जब उसमें विसल आती है, विसल मतलब जब उसमें सीटी आती है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि विसल के साथ साथ दाल भी बाहर आने लगती है ना। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जल्दी से मम्मी को अवेयर कराते हैं कि मम्मी देखो उसमें से दाल बाहर निकल रही है ना। तो क्यों होता है ऐसा, ये सोच के आप एकदम ऐसे करते हो ना कि मम्मी ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है ना, तो फिर क्या दिमाग में दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या पानी ज़्यादा डल गया इसके अंदर, क्या इस वजह से ये हुआ है। ऐसे ही एक और पिक्चर यहाँ पर देखो दिखाई गई है। थिंक ऑफ अ बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राई टू फाइंडिंग आउट वाई अ टायर इज फ्लैट, फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक्ड आउट। आपको पता है कि आपके बाईसाइकिल के टायर्स में क्या होती है बेटा, हवा, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपको इजीली चलने में हेल्प करती है। अब आपने देखा होगा जब कभी उसमें लीक हो जाता है, कभी उसमें पंचर हो जाता है, तो क्या होती है, आपकी जो साइकिल है वो चलने में मुश्किल कर देती है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं देती है, एक अच्छे से आपको चलने के लिए एक फ्लो नहीं देती है, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप लोग फटाफट से जाते हैं रिपेयर कराने वाले के पास, और फिर वो क्या करते हैं, वो चेक करना शुरू करते हैं कि कहाँ से जो है एयर लीक हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड वाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग। देखा होगा आपने इलेक्ट्रिशियन को। इलेक्ट्रिशियन कौन होते हैं बेटा, जो आपकी ये होती है ना, बिजली की समस्या जो होती है उनको सही करता है। तो आपने देखा होगा कि जो ये इलेक्ट्रिशियन है वो ट्राई कर रहा होता है, ये खोज रहा होता है कि जो बल्ब है वो क्यों नहीं काम कर रहा है, वो जल क्यों नहीं रहा है। इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच, क्या बल्ब में कोई परेशानी है या फिर स्विच खराब हो गया है। When we are try to ask questions and find out answers, we are all in a way scientist। तो इस प्रकार जब हम क्वेश्चन पूछते हैं और उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह हम सभी लोग किसकी तरह काम करते हैं, हम लोग इस तरह बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे, नीचे है हमारा एक्टिविटी 1.2 लेट अस थिंक एंड राइट, कि चलो सोचते हैं और फिर लिखते हैं। इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, आपके लिए एक्टिविटी है डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू थिंक समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। तो अब आपको अपनी डेली लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन का एक्सप्लेन करना है, ऐसी सिचुएशन बतानी है जहाँ पे आपने किसी व्यक्ति को ऐसे ही साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हुए देखा हो। डू यू नाउ रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशंस where we knowingly or unknowingly apply the scientific method। क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है कि क्या आप लोगों ने कभी रियलाइज किया है कि आपने कभी जाने और अनजाने में इन साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया हो। व्हाट इज दिस नोइंगली एंड अननोइंगली। नोइंगली होता है बेटा जानने में, है ना, जैसे मतलब आप कोई काम जो है जानबूझकर करते हो, तो आप कैसे हो, नोइंगली आपने ये काम किया है, ठीक है, जान
इसको मैं जाने में नहीं लिख रही हूँ, या मैं इन दोनों को एक साथ लिख रही हूँ, जाने अनजाने, ठीक है, नोइंगली और अननोइंगली। Though we all apply the scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities for finding solution to bigger problems and solving more mysteries of the universe. हालांकि हम सब लोग जो है बड़ी बड़ी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए उनके जो है सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, उनके जो समाधान निकालते हैं, ठीक है बेटा, जिससे क्या होता है, जिससे हम इस यूनिवर्स की बहुत सारे रहस्यों को क्या करने लग जाते हैं, सॉल्व करने लग जाते हैं, ठीक है, इनकी जो मिस्ट्रीज होती हैं हम उनको समझने लग जाते हैं। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स कीनली। और ये कब पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे चीज़ों को करने लग जाओगे, नहीं, इसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको क्यूरियस होना पड़ेगा, अपने आसपास के वातावरण को लेके जिज्ञासु होना पड़ेगा, ठीक है। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस आस्किंग हाउ एंड व्हाई। और जब आपके अंदर जिज्ञासा आएगी किसी चीज़ को जानने के लिए, तो आपके दिमाग में पहले ही क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे, कैसे और क्यों। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। हमेशा याद रखना क्या, कि संसार में इतनी सारी वस्तुएं हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं और जिनको अभी खोजना बाकी है। फिर से आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.3, लेट अस थिंक एंड राइट। फिर से आपको सोचना है और लिखना है। किसके बारे में? पहली एक्टिविटी आप लोगों के लिए है, इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। अगर आपको किसी वस्तु के बारे में पूछना है कि ये क्यों होती है, तो सोचो आप किसके बारे में पूछोगे या आप क्या पूछोगे। सेकेंड, ट्राई टू राइट डाउन हाउ वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। और जब आप ये चीज़ सोचोगे कि मुझे किसके बारे में पूछना है, तो फिर आप उसके आंसर्स को किस तरीके से खोजोगे, उसको लिखने का आपको यहाँ पर प्रयास करना है। नेक्स्ट पैरा पे आ जाते हैं। साइंस इज रेयरली डन अलोन। बेटा जो साइंस है ना, उसमें जो आप डिस्कवरीज करते हो ना, वो अकेले बहुत कम होती है, ठीक है। अलोन, अलोन मीन्स क्या होता है बेटा? अकेले, अकेले बहुत कम होती है ना। जैसे सोचो आप लोग अकेले कोई गेम खेल रहे हो, क्या आपको मज़ा आएगा? नहीं, है ना। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर खेल रहे हो, तो वो आपको क्या करेंगे, आपके दिमाग में नए नए आइडिया आएंगे कि ये वाला गेम खेलते हैं, वो वाला गेम खेलते हो। इसी तरीके से साइंस को समझने, उनके जो विज्ञान खोज है, उसको आप अकेले कर सकते हो, लेकिन बहुत कम होती है, ठीक है। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर ऑफन इन लार्ज टीम्स। दुनिया भर में जो वैज्ञानिक है ना बेटा, उन्होंने एक साथ बड़े बड़े ग्रुप में, टीम्स में काम करा है, ठीक है, वो टीम्स में काम करा है उन्होंने। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर अकेले किसी क्वेश्चन को आप समझ रहे हो, या आप कुछ क्वेश्चन सोच रहे हो, उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है तो आप शांत हो जाओ। नहीं, आपको क्या करना है, आपको उसके बारे में अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर हेल्प करनी है, अपने दोस्तों से हेल्प लेनी है, उस पर काम करना है। आपको देखोगे कि जब आप उन लोगों के साथ मिलकर उस चीज़ के बारे में खोजना शुरू करोगे, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा कैसा होगा, आनंददायक होगा, मोर फन, ठीक है। ये और ज़्यादा आपके लिए फन लेकर आएगा। देखो जैसे आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, साथ में एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चन इन ग्रेड 6। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ों के आंसर्स इसी क्लास में निकाल लेंगे, नहीं। Do not worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or ever beyond. चिंता नहीं करो, ऐसा नहीं है कि आप 6th क्लास में ही सब चीज़ सॉल्व आउट करना शुरू कर दोगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप यात्रा पर निकल गए हो। किसकी यात्रा पर?
विज्ञान की यात्रा पर, और जो अगले 5 सालों के लिए है और उससे भी आगे के लिए है, इवन बियॉन्ड, उससे भी आगे के लिए ये यात्रा जारी है। यहाँ देखेंगे आप नेक्स्ट पेज पर एक बहुत सुंदर सा पिक्चर आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बारिश के मजे ले रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। आ जाते हैं पैराग्राफ पे। मच लाइक चिल्ड्रन आर इंजॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। बेटा आप देख रहे हैं ना, जैसे ये बच्चे मज़े कर रहे हैं बारिश के अंदर, है ना, इसी तरीके से विज्ञान को भी, जो विज्ञान की खोज है उनको भी इसी तरीके के मज़े के साथ खोजा जा सकता है। Enjoy your scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions। तो ये जो आप साइंस की यात्रा पर निकले हो ना, है ना, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसके बारे में सोचना कभी बंद नहीं करना है, और आपको क्या करते जाना है, आपको नई नई चीज़ों को देखकर क्वेश्चंस क्रिएट करते जाने हैं। ठीक है, आपको प्रश्न पूछते जाना है। अब प्रश्न पूछते जाना है तो इसीलिए आप देखो यहाँ पे साइड में एक बॉक्स दिया है। फिर से ये क्वेश्चन बॉक्स क्या कह रहा है, आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। देखो कितनी अच्छी बात बोली है यहाँ पर। क्या बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि बुद्धिमान होने के लिए आपको क्या है कि पढ़ना लिखना यही चीज़ें काफ़ी हैं, नहीं। आपको बुद्धिमान होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वाइज पर्सन से वाइज पर्सन पर जाना पड़ेगा। वाइज क्या होता है बेटा, वाइज होता है बुद्धिमान, ठीक है। और वाइज से आपको कहाँ तक का सफ़र तय करना है, वाइज, वाइज मीन्स क्यों, ठीक है, आपको यहाँ तक का सफ़र तय करना है। तो आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ द साइंस, लेट अस गेट स्टार्टेड। तो क्या आप सभी बच्चे इस विज्ञान की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? तो शुरू करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है बेटा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 क्यूरियोसिटी का। तो होप सो सभी बच्चों को ये कंटेंट पसंद आया होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो और कंटेंट पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।